1, ये तो साथ में लिख दिया और उसके साथ मैंने रख दिया +1। ओके समझ गया। तब क्या होगा, दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा ना। 2 कॉमन आ जाएगा। तो सर इसमें कौन सी, वो तो बात मेरी वाली सेम ही हो गई। तो मैं वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और क्या। 2 की पावर n - 1 प्लस भाई -1 +1 किया तो रिजल्ट में तो कोई फर्क पड़ा नहीं ना। तो ऐसा लिखने से क्या हो गया, कल की जो अपने प्रॉपर्टी पढ़ी वो हो गई 2 की पावर n - 1 गुणा में आपका हो गया 2 की पावर 1। तो यहाँ से और अगला जो टर्म है उसमें 2 की पावर n - 1 है, दोनों में से 2 की पावर n - 1 कॉमन ले लिया तो बच गया 2 प्लस अगले टर्म से 2 की पावर n - 1 पूरा कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, केवल 1। ये हो जाएगा बच्चे। अब जो आपका डिनोमिनेटर है उसमें चेक कर, उसमें 2 की पावर n + 1 और 2 की पावर n क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी, यानी कि जो छोटी घात है वो कॉमन आ जाएगी। तो क्या बचेगा, 2 की पावर n ब्रैकेट में, यहाँ क्या बच गया, 2 की पावर n कॉमन आ गया तो क्या बचा, ओनली 2 माइनस 2 की पावर n कॉमन आ चुका तो क्या बचेगा, 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ऊपर पावर है 2 की पावर n -1 और बटे में 2 की पावर n। छोटी घात में बड़ी घात में से छोटी घटा दो या एक बार इसी को लिख दो, 2 की पावर n - 1 बटे 2 की पावर n इंटू 2 + 1 कितना हो जाएगा, और 2 - 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 2 की पावर n बड़ा, सॉरी 2 की घात n - 1 में 2 की घात n - 1 बड़ी या 2 की घात n में n बड़ा, n बड़ा या n - 1 बड़ा, n बड़ा, n बड़ा होगा। तो बड़ी घात में से छोटी घात को घटाना ये थोड़ा इजी रहता है, एक समझने की पर्पज से बता रहा हूँ। तब क्या हो जाएगा, 1/2 की घात n, अब छोटी घात कौन सी, n - 1 को घटा रहा हूँ तो n का तो क्या हो जाएगा -n और -1 का क्या हो जाएगा +1, यानी कि बट्टे में आके क्या हो गया, घट गया। गुणा में आपका क्या है 3/1, बट्टे में 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -n तो यानी कट गया, क्या बचा प्लस का 1, यानी 2 की पावर +1, यानी इसका रिजल्ट क्या बचेगा 3/2। आपका आंसर क्या आएगा 3/2। इसलिए कहते हैं जल्दबाजी में आंसर नहीं है, थोड़ा धीरे धैर्य के साथ करो, आंसर आएगा। ओके हुआ क्लियर। और एक और चीज बताता हूँ, अगर ये क्वेश्चन जो था, इस क्वेश्चन में देखें ना, अंश जो है ना उसमें आपका ऐड हो रहा है और डिनोमिनेटर है उसमें क्या हो रहा है, घटा रहे हैं, यानी कि अंश आपका हर से बड़ा होगा। ठीक है, इस ऑप्शन में क्या है, अंश हर से बड़ा कि हर अंश से बड़ा, इस ऑप्शन में मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना, एक लॉजिक बता रहा हूँ कि ये जो ऊपर वाले क्या था, प्लस में था, और बट्टे वाला जो हर वाला था वो माइनस में था, बीच का साइन। इसका मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, ये पूरा टर्म है ना, इसका मान हर वाले पूरे टर्म से क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी अंश हर से बड़ा होगा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। अगर मैं ऑप्शन ए करता हूँ, इसमें तो डिनोमिनेटर नोमिनेटर से बड़ा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो सर इसलिए ऑप्शन ए मेरा हो सकते हैं सर, आपके साथ सी और डी को भी पॉसिबिलिटी है। मैं जब ए कर रहा हूँ ना, ए को गलत ही कर दूं डायरेक्ट, ए कर रहा हूँ इसका मतलब कहीं गलती कर रहा हूँ ना, ये बात थी, बाकी करने का तरीका तो वही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देन वैल्यू x के किस मान के लिए 2x माइनस x का मान बताना है यहाँ पे, देखो ज्यादा सोचने, हाँ ज्यादा सोचने का नहीं, ऑप्शन ये रहे।
8 से देखो एक देखो सेकंड एक सेकंड एक सेकंड जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है, अगर जल्दी कर पाते हो तो आंसर, नहीं तो फिर टाइम ज्यादा लगेगा। 832 सर तुक्का लगा रहा हूँ 8 सॉल्यूशन नहीं किया सीधा एक आइडिया लगाया है ऑप्शन रखा होगा। अब देखो इसमें क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि जब बेस समान है और बीच में प्लस दिया हुआ है, बेस समान है बीच में प्लस दिया है, तो कंपैरिजन करो घात से। घात देखता हूँ x-1 और x+1 है, इन दोनों का अंतर लो कितना, 2 आ रहा है क्या? x-1 और x+1 में अंतर कितना, 2 का है? यस या नो? भाई Yes. एक -1 एक +1 दोनों के अंतर की बात करूंगा तो कितना हो गया, 2 का डिफरेंस है। इसका मतलब इस तरह से नंबर मिले, आधार समान हो, तो जो छोटी घात होती है ना उसको कॉमन ले लो दोनों में से या तीनों में से, जितने भी नंबर। तो इन दोनों में से अच्छा क्या करता हूँ, 2 की घात x-1 में छोटी कौन सी, x-1 है, इसलिए 2 की घात x-1 पूरे को मैंने कॉमन ले लिया। तो जो पहला पद था 2 की घात x-1 उसकी जगह क्या बच गया, 1। बीच में प्लस है उसका क्या रह गया, प्लस। यहाँ 2 की घात x+1 है, आप कॉमन क्या ले रहे हो, 2 की घात फोर x-1 को कॉमन ले रहे हो, और डिफरेंस पर में क्या हो गया, 320। ये बात समझ में आई कि नहीं? आगे होकर देख ले, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? वो कम दी है वो थोड़ी क्या है वो दी दी है, जाएगी हाँ ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 2 की घात x-1 गुणा में क्या है 1, और 2 की घात 2 कितना हो जाएगा, 4। 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 बराबर क्या हो जाएगा, 320 320। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, 2 की घात x-1 रहेगा, 5 का भाग दे दो, कितनी बार जाता है, 6 बार पूरा, 64 होगा। अब जब 64 आ गया, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात कितना, 6 या 7, नहीं 8 6 लिख 2 सकता की हूँ, पावर 8 8 2 की पावर 8 सॉरी आएगा, 6 6 6 64 है, 64 है, 2 की पावर कितना आएगा, 6 6। यानी कि 2 की घात x-1 बराबर क्या हो गया, 2 की घात 6। 7 घातें बराबर करूंगा, 2 को की 107 घातें बराबर करूंगा, क्या था, x-1 बराबर 6, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा। देखो ऑप्शन गलत कैसे हुआ, सर मैंने वो गलत सॉल्यूशन इसलिए थोड़ी हो, किया सॉल्यूशन थोड़ी किया आपने ऑप्शन रख के किया ना, ऑप्शन रख के किया, इसका मतलब कैलकुलेशन गलत किया आपने। कैलकुलेशन 8 थोड़ी रख था रहे वो थे, 2 की घात, अब देखो जब 8 रख रहे हो तो 8 कैलकुलेशन + 1 9 करूंगा, 2 की घात 9 512 हो रहा है, नहीं वो गलत है तो उससे 800 ज्यादा में मान आगे होगा, इसलिए 8 तो पॉसिबल ही नहीं था। हाँ समझ में आया, ऑप्शन भी रख के कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन को क्या करना होता है, ध्यान से सोच समझ के करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो फटाफट। एक सेकंड इनरोल नहीं करना है एक्स की पावर ए सर एक सेकंड है बिल्कुल, एक सेकंड है हाँ भाई, 1 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, जो मर्जी पड़े।
नहीं है, देख इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, देख। एक एक ठीक है, ठीक है, चेक करते हैं। एक्स की घात a अपॉन एक्स की घात b, एक्स की घात b अपॉन एक्स की घात c, एक्स की घात c अपॉन एक्स की घात a, और फिर सबका ब्रैकेट है और उसकी पावर b। और जब बेस समान है, भिन्न के रूप में दिए हुए हैं, देख 14 लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, ना ना मंदी है। दिख तो रहा है, लेकिन पेन ठीक है, समझ जा, समझ जा। अब हाँ, अब देख, अब बेस दोनों का समान है, तो कल जो तरीका बताया कि जब बेस समान हो तब क्या कर सकते हैं, घातों को घटाऊंगा। तो मैंने क्या किया, पहला जो टर्म था वो एक्स की घात a अपॉन एक्स की घात b था, तो उसको क्या रख दूंगा, एक्स की घात a माइनस b हो जाएगा। हो गया, एक्स की घात a सही है ना? माइनस, और इस बटा पूरे एक्स की घात क्या आ जाएगी, 1 अपॉन में ए बी। इसी तरह दूसरा टर्म होगा, उसमें क्या हो जाएगा, एक्स की घात b माइनस सी, और पूरे की घात क्या आ जाएगी, 1 बटे बी सी। थर्ड टर्म में उसमें क्या हो जाएगा, एक्स की घात c माइनस ए, और उसकी पूरे की घात क्या हो जाएगा, बी सी। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, तब क्या हो जाएगी, घाते गुणा, यानी कि एक्स की घात क्या हो जाएगी, a माइनस बी अपॉन में ए बी, और एक्स की घात b माइनस सी अपॉन में बी सी, और एक्स की घात c माइनस ए अपॉन में बी सी। ठीक है, अब मैं ना यहाँ पे क्या करता हूँ कि जो घात है ना, ये ऊपर वाली घात 1 अपॉन में ए बी, 1 अपॉन में बी सी, 1 अपॉन में सी ए, तो इन सबको ना घात, जो घात के ऊपर एक बटे के रूप में जो लिखा हुआ ना, इन सबको एबीसी बनाना है। एबीसी बनाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ जो पहला टर्म है 1 अपॉन में ए बी है, सी नहीं है, तो बट्टे में सी लिखूंगा, तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, सी से गुणा करना पड़ेगा, यानी कि ये सी, इसको गुणा कर दिया, क्या बन जाएगा, एबीसी। दूसरे टर्म में देखो बीसी है, ए नहीं है, तो क्या कर दो, ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। फिर तीसरे टर्म में ए, सॉरी क्या है, बीसी सी बी, यानी कि ए नहीं है, तो फिर अगेन ए से ऊपर नीचे क्या कर दो, मल्टीप्लाई करो। ऐसा किया तो सबके जो घात, एक्स की घात में घात जो आ रही थी, उसका जो आधार है वो एबीसी बन जाएगा। उसका करने के बाद क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन होगा, और मल्टीप्लीकेशन में आपका बेस है ना वो एक्स रह जाएगा। उसकी घात क्या है, a माइनस बी तो है ही, और इसके गुणा में क्या हो गया, c, और पूरे बट्टे में क्या आ रहा है, ए बी सी। ऐसे ही मैं अगला टर्म लिखूंगा, तो क्या बनेगा, x की घात b माइनस सी बट्टे में पूरा, और उसके गुणा में क्या है, a, और बट्टे में पूरा बन जाएगा ए बी सी। इसी तरह जो लास्ट जो टर्म है वो क्या हो जाएगी आपकी, गुणा में x सी माइनस ए, और गुणा में आपका हो जाएगा a, बटे में आ जाएगा ए बी सी। यानी कि तीनों के अंदर आधार समान है, तो घाते क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तब क्या रहेगा, आधार x हो जाएगा, और घाते में जोड़ भी रहा हूँ और अंदर गुणा भी कर रहा हूँ। गुणा करूंगा पहले टर्म में c को अंदर, तो क्या बन जाएगा, ए सी माइनस बी सी। सबके बट्टे में क्या है, ए बी सी, तो पूरे के नीचे मैंने क्या लिख दिया, ए बी सी। ऊपर क्या है, ए सी माइनस बी सी। अगले टर्म में क्या है, बी सी माइनस ए है, ए अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या देगा, प्लस ए बी माइनस ए सी। तीसरे टर्म की बात करूं, सी माइनस ए, माइनस में क्या आ रहा था आपका, माइनस में आपका आ रहा है ए, तब आपका क्या बनेगा, प्लस ए सी माइनस ए। एक मिस्टेक हुई है शायद डायरेक्ट इक्वेशन के अंदर, और क्वेश्चन जो है ना सेकंड टर्म तो सही पकड़ रहे हो हम लोग। सही नहीं है, जहां तक मुझे पता है सही नहीं है। आंसर तो तुमने प्री एज्यूम करके आंसर तो निकाल लिया, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें हाँ सॉल्यूशन किया है, तो AC भी माइनस मुझे BC, AC माइनस B ये किया जो है, लास्ट AC माइनस टर्म है B। ना,
लास्ट जो टर्म है ना, वन अपॉन में सी बी लिखा है ना, अरे सुन तो सही, लास्ट में तूने जो पावर में 1/CB लिखा वो होगा आपका बी ए बी होगा, नहीं, ए सी माइनस ए बी, ए बी बी सी सी ए होगा। जो लास्ट वाला जो टर्म है ना वो सी ए होगा, बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, तब आपका बनेगा ए बी सी, और बी का मैं अंदर गुना ए करूंगा सी माइनस तो ए बी होगा ना, लास्ट वाला, लास्ट वाला, लास्ट वाला होगा ए सी होगा, ए सी माइनस ए बी, सी माइनस ए तो होगा ही होगा। नहीं उसके यार, साथ ए मल्टीप्लाई करो। अरे भाई एक्स की घात सी बटे ए है ना, तो सी माइनस ए तो हो गया, और उस पूरे ब्रैकेट की घात 1/CB है, वो सीबी नहीं है सी ए होगा, तब आपका ये आंसर सही होगा, तब सही हो कर पाओगे। तब क्या हो जाएगा, हाँ ए सी माइनस का आपका ए सी कट जाएगा, माइनस का बी सी, फिर जो प्लस का बी सी बनेगा वो कट जाएगा, ए बी माइनस का ए बी कट जाएगा, यानी कि जो घात के ऊपर जो भिन्न के रूप में संख्या बन रही थी, नंबर बन रहा था, उसका नोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि पूरी घात क्या बन जाएगी, 0, यानी कि x की घात क्या हो जाएगी, 0। किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1। ठीक है, तो ये तो इस क्वेश्चन का इस क्वेश्चन, हाँ आपने इस तरह के क्वेश्चन कई किए हैं, इसलिए तो जल्दी से करके आंसर निकल गए। बाकी इस क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक थी, 1/CB लिखा, इसकी जगह 1/CA होगा। ठीक है, हाँ तो यहाँ तक क्लियर हुआ, तो अपन आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट में, और जो अगला पार्ट आपका होगा वो आपका होगा इस घातांकरणी का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटता हुआ बढ़ता हुआ क्रम, आरोही अवरोही क्रम। अगर जनरल में बात करूं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होते हैं, तो आरोही का मतलब होगा बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही का मतलब होगा घटता क्रम। अगर मैं आपको कोई भी एग्जांपल देता हूं, 2, 10, 3, 20, -5 और 100, तो इसमें मैं आपसे पूछूं कि जो नंबर दिए हुए इन नंबर्स को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो क्या होगा, कैसे? जो नंबर मैंने दिए कुछ, अब इन नंबर में आपको बताना है कि बढ़ते हुए क्रम में नंबर को व्यवस्थित कीजिए, तो आप क्या करोगे? दो बढ़ते हुए क्रम में, हाँ, -5, 2, 3, 10, 20, 100। बस ये होगा, सबसे छोटा नंबर सबसे पहले -5, उसके बाद उससे बड़ा 2, फिर उससे बड़ा 3, उससे बड़ा कौन सा हो जाएगा 10, फिर उससे बड़ा क्या हो जाएगा 20, और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा 100। इसका घटता हुआ क्रम बोले तो क्या होगा, इसका 100 घटता क्रम 100, 20, 10, 3, 5, 10, 3, 2। उल्टा हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर है उसका, उल्टा हो जाएगा, क्या क्या 100, फिर 20, फिर 10, फिर 3, फिर 2 और -5। यानी कि सिंपल नंबर आपको दिए तो आपने तुरंत बता दिया कि छोटे से बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा, और बड़े से छोटा यानी घटता हुआ क्रम क्या होगा, वो आपने बता दिया। लेकिन अब जो बात कर रहे हैं वो घातांकरणी की बात करते हैं, सर्च और इंडिसेस की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको बताना है घटते हुए और बढ़ते हुए क्रम। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो इजी एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल के थ्रू ये समझना है कि बढ़ता हुआ क्रम क्या होगा और घटता हुआ क्रम क्या होगा। बताओ कैसे मैं फाइंड आउट करूं? हाँ सॉल्यूशन बताना है। 2 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/3, 6 की पावर 1/4। तो इन घाताओं का एलसीएम लेके इनका मल्टीप्लाई करके फिर पता चल जाएगा। ठीक है, यानी कि अपना जो पहला टारगेट है ना वो ये होना चाहिए कि जो बेस है ना, घातांकरणी का जो बेस होगा, आधार जो होगा ना, वो अगर समान है तो मैं तुलना कर पाऊंगा कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर
छोटा है। ये मैं तभी बताऊंगा जब बता पाऊंगा जब आधार समान। अगर आपको ये सीरीज दी हुई है यहाँ पर, उसमें अंडर रूट 2 करनी के अंदर 2, फिर 3 करनी 4, 4 करनी 6 दिया, यानी बेस देखूं 2 4 6 समान नहीं है। समान नहीं है तो इसको समान बनाने के लिए आपको क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी? उस LCM प्रक्रिया लेना के लिए पड़ेगा। आपको सबसे पहले हमेशा क्या करना? एलसीएम लेना। लेकिन एलसीएम किसका लेना? बेस का नहीं लेना है। एलसीएम सही है। किसका लेना? बेस का नहीं लेना। किसका लेंगे? घात। दो तरीके हो सकते हैं। अगर मैं बेस का ले रहा हूं तो सिंप्लीफाई कर सकता हूं, अगर बेस समान है तो इजीली। लेकिन यहाँ पे बेस अलग अलग है तो समान क्या कर सकता हूँ इजीली? या तो घातांक को समान कर सकता हूँ इजीली, या फिर इसके बेस को कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इधर इजी है ना, आसान तरीका जो रहेगा वो ये रहेगा, जो घात है आपकी उसको क्या करो? इक्वल बनाने इनका की LCM। कोशिश करो। अगर घात बराबर हो गई तो भी मैं बता सकता हूँ कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, तो एक सही तरीका है। हो गया कि घात को चेक करके बताना, और दूसरा तरीका आपका हो गया आपका बेस को देख के बताना। ठीक है, तो यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन में ये रहेगा कि सबसे पहला स्टेप जो आपकी घात है उनको आप समान करो। घात को समान करने के लिए यहाँ सिंपल अंडर रूट 2 दिया होता है, इसका मतलब यहाँ कितना है? 2, जो कल की क्लास में बताया था। 3 4, 2 3 4 को समान बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लूंगा। तो 2 3 4 का एलसीएम कितना होगा? 12। यानी कि 2 को 12 बनाना है, यानी कि 2 यहाँ दिया है 2। घात जो बात करूंगा, घात आपकी आएगी 2 3, 2 3 और 4, इनको समान बनाना है तो तीनों को क्या लूंगा? एलसीएम। यानी कि आपके पास वो एक छोटे से छोटा नंबर हो गया जिसमें 2 3 4 का भाग जाता है तीनों। अब मुझे 2 को 12 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? किससे गुणा करूंगा 2 को 12 बनाने के लिए? 6 से। दो तभी 12 6 से। 12 बनेगा। इसलिए मैंने 2 को क्या किया? 6 से गुणा। फिर अगला जो 3 है, इसको 12 बनाना है तो किससे गुणा करूंगा? 4 से। तो 3 4 गुणा से। 4 कर दिया अगले। फिर अगला जो 4 है, 4 को 12 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। तो मैंने यहाँ किससे गुणा किया? 4 गुणा किया। ऐसा करने से क्या हो गया देखो। हाँ, ये भी हमेशा ध्यान रखना है कि अगर मैंने घात जो पावर है घात को उसको मैं समान कर रहा हूँ तो डिस्टरबेंस आ रहा है, थोड़ा आवाज को है ना म्यूट कर लो थोड़ी देर के लिए। घात जो है ना उनको समान करने के लिए एलसीएम लिया, पता चल गया कि वो नंबर आपका 12 है, जिसमें क्या करूंगा? सबको समान मैं बना सकता हूँ, जो होगा 12। 12 बनाने के लिए क्या करना? सबको अलग अलग आपको नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 12 बनाने के लिए मुझे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 को 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन घात को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मान लो एक मैंने सिंपल तरीके से लिख रहा हूँ, थोड़ा इजी हो गया। यार अंडर रूट 2 इसका मतलब क्या आपके पास? 2 2 की की पावर घात 1 1 बाई 2। बटे 2। अब 2 की घात 1 बटे 2 है, मुझे घात को चेंज नहीं करना है, केवल जो पावर है ना उसको समान करना है। यानी कि ये जो बट्टे में जो आ रहा है ना नंबर 2 की घात, ये दूसरा आपका बन रहा था 2 की घात 1 बटे 3, तीसरा आपका सॉरी 4 की घात 1 बटे 3, फिर अगला बन रहा था 6 की घात 1 बटे 4। यानी कि जो घात के अंदर जो भिन्न बन रही है उसका आधार जो होगा ना उसको समान कर रहे हैं। अगर इस रूप में लिखा था इसका डायरेक्ट मीनिंग यही होगा। यानी कि मुझे 4 को 12 बनाना है, 2 को 3 को 12 बनाना है। मैं कह रहा हूँ कि इस 2 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 हाँ होगा होगा। हो जाएगा। लेकिन मैं केवल डिनोमिनेटर को 6 मल्टीप्लाई करूंगा, गुणा करना पड़ेगा। इट मीन्स क्या? अगर आप डायरेक्ट गणनी में कर रहे हो तो 6 को घात से गुणा कर रहे हो तो जो आधार होगा उसकी भी वही घात आपको रखनी पड़ेगी। यानी कि 2 को 6 से गुणा किया तो 2 की घात भी क्या रखी? 6। फिर 3 को 4 से गुणा किया तो जो बेस था उस करनी का 4, 4 की घात भी आपने क्या रखी? 4। फिर अगला जो 4 था इसको 12 बनाने के लिए 3 से गुणा किया, तो 3 से गुणा किया तो उस करनी का बेस क्या था? 6, उसकी घात भी कितनी रखी आपने? 3। ऐसा करने से आपके पास क्या आ गया? पावर देखो तीनों की क्या होगी? करनी के अंदर बराबर होगी। 12 करनी 64, 12 करनी 256, 12 करनी 216। अब मैं यहाँ से इजीली बता सकता हूँ कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 256, 216। 64 या 16? क्योंकि मेरे को घात जैसे को तो देखनी नहीं है मतलब क्योंकि जैसे घात 2 सबकी हो गई समान। 256 सही है। 256 सबसे बड़ा है।
तो 256 सबसे बड़ा है, मतलब वो कौन सी घात है, कौन सी घात है? करनी 3 अंडर में 4 है, बेस 4 करनी 3, वो सबसे बड़ा हो गया। बड़ी। फिर सब उससे छोटा कौन सा? 216 है, 216 का कौन सा था? करनी में 4 बेस 6, ये रहा दूसरे नंबर। फिर सबसे छोटा कौन सा? 64, 64 किसका? अंडर रूट 2, ये रहा अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 को लिखना है कि करनी के अंदर 2 लिखा है कि नहीं लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर नहीं लिखा तो भी वो करनी 2 है, और लिखा है तो क्लियर ही है। ठीक है, तो इसका बढ़ता हुआ क्रम निकालना, अब वो क्या हो गया आपके सामने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने। अवरोही क्रम, इस क्वेश्चन मतलब में बढ़ता आपको क्रम। बताना है अवरोही यानी घटता हुआ बढ़ता, क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर, आरोही बढ़ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर अवरोही घटना, घटना। हाँ ठीक है। बोलते हैं ना, इन सब का पर्वतारोही, पर्वत पर चढ़ना, बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, इनका भी एलसीएम लेना पड़ेगा। बिल्कुल प्रोसेस वही है, फटाफट क्या करो, जो करनी के अंदर नंबर आ रहे हैं उन सब का एलसीएम ले लो, 2 3 4 5 6, इन सब का एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा? 4 और 5 60, 20, ठीक है, 40, 40 नहीं, 40 नहीं, 60 ही होगा। 4 5 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 आएगा, 60 आपका क्या होगा? एलसीएम होगा। 4 अब एलसीएम हो गया। करनी को मुझे 60 बनाना है, सबकी करनी 60 होनी चाहिए, इसका मतलब 2 को 60 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से, 30 से, तो 2 गुणा 30 प्लस 2 था, उसकी भी पावर कितनी रखी? 30। फिर अगला था 3 करनी 3, 3 को 60 बनाने के लिए 20 से गुणा किया, तो बेस को भी 20 से किया। 4 को 60 बनाने के लिए किससे गुणा करूंगा? 15 से, 15। तब 4 बेस को भी 15 किया। 5 को 60 बनाने के लिए 12 से, तो बेस को भी 12 से पावर में रख दिया। 6 को 60 बनाने के लिए 10 से गुणा किया, तो 6 को 10 से गुणा करके बेस को 10 की पावर में रख दिया। उसके बाद आपके सामने आ गया क्लियर, पावर सबकी समान आ गई, तो बेस चेक कर लो। 2 की घात 30, 3 की घात 20, 4 की घात 15, 5 की घात 12 और 6 की घात 10। ऐसा केस आ जाए, उसमें क्या करना, वैल्यू निकाल के देख रहे हैं यहाँ पे जो आपके सामने रखी है कि पहले टर्म की क्या है, दूसरे टर्म की क्या, तीसरे टर्म की क्या, ये मैं वैल्यू देख के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है कि क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे आपको अवरोही क्रम क्या हो जाए। लेकिन ये क्वेश्चन जो था आपका केवल क्वेश्चन समझाने के पर्पज से था, न कि इसका ये तरीका था कि आपको ऐसे क्वेश्चन जाके हिट करने हैं। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा सकते हैं, तो ऑप्शन जब मिलेंगे तब इसका प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चन को करने में, क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखा वो एक थोड़ा हिंट देगा, आपको उस हिंट का प्रयोग करना होगा। हिंट ये होगा कि आप है ना, जो बेस और उसकी घात जो रहेगी, उस घात और बेस को से क्या करोगे? कंपैरिजन करोगे। यहाँ पे मैं देखता हूँ 2 की 30 और 4 की घात 15, तो ये तो क्या है? इक्वल है। 4 की घात 15 ने 4 को क्या लिख सकता हूँ? 2 की घात 2 और उसकी घात 15, 15 गुणा 2 तो कितना हो जाता है? 30 हो जाता है, यानी कि 2 की घात 30 और 2 की घात 30, और ये तो दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है ना, मेन कंपैरिजन आपका रहेगा कि 2 की घात 30 बड़ा, 3 की घात 20 बड़ा। यहाँ पे तो वैल्यू इससे क्या निकाली पता है, चलेगा सर? कैलकुलेशन करेगा। देखो जनरली इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में दे रहा ना, तो मैं डायरेक्ट नहीं कर पाऊंगा, नहीं बता पाऊंगा कि क्या होगा। लेकिन जो जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन वही आते तो। हैं ना, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें अपने पास तरीका एक ही बचता है क्वेश्चन करने का। जब इस रूप में क्वेश्चन को लिया है, उसके बाद जो बेस होता है ना, उसकी हाईएस्ट पावर देखो, हाईएस्ट पावर वाला बेस कौन सा है, उस उससे कंपैरिजन करेंगे। हाईएस्ट पावर होगा वो सबसे बड़ा, उससे छोटा पावर होगा वो छोटा, सबसे कम पावर होगी वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, पावर देखनी, यही मैं प्रयोग, हाँ पावर पावर देख के ही देखनी। मैं बता पाऊंगा। हाँ, क्योंकि मैं वहां इतने बड़े नंबर और इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं कर पाऊंगा। ये जो वही क्वेश्चन तो। दिया इतना बड़ा, ये केवल समझने के पर्पज से दिया। डायरेक्ट अगर मैं आपको जो पिछला क्वेश्चन था वहीं पे बोल देता कि आपको घात ज्यादा है, आप डायरेक्ट जो सबसे बड़ी घात है वो बड़ा नंबर, सबसे छोटी घात है वो छोटा नंबर, ऐसा हमेशा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये आपके पास एग्जाम्पल है, इसलिए नहीं होगा।
क्यों आप मैक्सिमम बुक में देखते हो या कोई टीचर जाते हैं ना पढ़ाने, वो डायरेक्ट यही बताते हैं कि जिसकी घात बड़ी वो सबसे बड़ा नंबर, घात छोटी वो सबसे छोटा। लेकिन ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है। लेकिन एग्जाम में जो आते हैं ना क्वेश्चन, वो लगभग उससे रिलेटेड आते हैं कि अपना काम हो जाए। सबसे बड़ी घात यानी कि वो इस तरह के फिगर अपन को देंगे जिससे कि सबसे बड़ी घात है वो बड़ा नंबर बन जाएगा, छोटी घात है वो छोटा बन जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ पॉसिबल तब फिर यही तरीका बचता है, कर सकते हो तो करो, नहीं तो कोई बात सही है। नहीं। ये है। ये समझ में आ गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ और ऑप्शन। जीरो पॉइंट 3। हाँ सबसे छोटी संख्या पूछिए आपसे। एक सेकंड देखो। एक सेकंड। सर ये है, हाँ ये ए है ना 0.8 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 0.64। फिर अगला 0.3 तो दे ही रखा है, कोई दिक्कत करने की जरूरत है नहीं। फिर जो उससे तीसरा हाँ पॉइंट सर, दिया हुआ है 0.3 हो गई। 700 जो है ना तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पॉइंट उसमें दिया हुआ है 0.064 और उसकी घात करनी में दिया हुआ है 3। ऐसा दिया हुआ है मतलब पॉइंट हटाऊंगा तो बट्टे में क्या आएगा? 3। बट्टे में आ जाएगा 10 की घात 3, और 10 की घात 3 का अगर मैं घनमूल लूंगा तो 10 आ जाएगा, नहीं बट्टे में तो 10 बनेगा। ऊपर क्या बचेगा? 64। 64 का घनमूल लूंगा तो कितना आता है? 4। 64 का घनमूल 4 यानी कि 4/10 कितना हो जाता है? 0.4। अब ये हुआ तीसरा। चौथा जो टर्म्स है वो देखते हैं। 0.729 ऐसा दिया हुआ है। पॉइंट हटाऊंगा बट्टे में 1000 बनेगा नहीं, 10 की घात 3, उसका घनमूल 10 होता है, वो तो ठीक है 10 आ गया। ऊपर है 729 का घनमूल कितना होता है? 729 का घनमूल कितना होगा? 9 709। 9/10 कितना होता है? 0.9 माइनस। ये जो क्वेश्चन है अगले में दिया √16, इसमें भी सर टाइपिंग मिस्टेक है, 0.16 होना चाहिए था। हाँ सर वही तो ना। अगर 0.16 नहीं है तो भी दिक्कत नहीं है, 16 का अगर मैं वर्गमूल लूंगा तो कितना आएगा? 4 आएगा। यानी कि 0.9 माइनस 4 कितना हो जाएगा? माइनस का 3.1 हो जाएगा क्या? 0.4 0.9 माइनस 4 कितना हो जाएगा? माइनस का 3.1। अगर यही क्वेश्चन है ऑप्शन आपके सामने, तब आपका सबसे छोटा नंबर जो होगा ना -3.1, यानी कि ये जो चौथा नंबर है ना, ये आपका करेक्ट होगा। लेकिन क्वेश्चन में ये जो है ना 1/6 तय नहीं कर सकते, यानी कि चारों ऑप्शन भी नहीं है, पांचवा ऑप्शन होगा वो सिंपल होगा। 16 है, इसके पहले क्या आना चाहिए था? पॉइंट आते तब ये क्या बनता? 0.4 बनता। 0.9 माइनस 0.4 करता तो कितना आता? 0.5 आता। अब मैं चेक करता 0.6, 0.3, 0.4 और 0.5, इनमें सबसे छोटा कौन सा नंबर है? 3, यानी कि 0.3 आपका आंसर क्या हो जाता? 0.3। कब होता? जब आपको √16 की जगह √0.16 दिया हुआ होता, तब ये आपका आंसर होता। अदरवाइज इसका आंसर जो चौथा पॉइंट है वो आपका आंसर है इस क्वेश्चन में।
ऑप्शन में जिसका कोई ऑप्शन उसमें है नहीं। ठीक है, तो यहां तक जो क्वेश्चन किए आज वो सारे क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर। आज आज जो किया, पहला जो पार्ट के 3 क्वेश्चन किए वो तीनों क्वेश्चन थे कल की थ्योरी बेस। कल अपन ने क्या पढ़ा था? घातांकरणी के बेसिक पढ़े थे, पावर, स्क्वायर रूट, घन, घनमूल, यानी कि किस तरह से लिखते हैं, बेस क्या हो सकता है, करनी क्या होती है, ये सारा कल अपन ने पढ़ा था। उसी का एप्लीकेशन थे पहले 3 क्वेश्चन। फिर आगे के 3 क्वेश्चन जो अपन ने किए हैं वो क्वेश्चन बेस थे आरोही और अवरोही, यानी बढ़ता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। उसमें भी वो पार्ट जो घातांकरणी का पार्ट है, जिसमें घातांकरणी के रूप में आ जाए और उसका फिर बढ़ता हुआ और घटता क्रम कैसे निकाल सकते हैं वो निकालना। घातांकरणी में दी हुई है, कोशिश करो घात को हमेशा क्या बनाओ, समान। घात समान बनाने के बाद आपका आधा काम पूरा हो जाता है। आधा काम पूरा होने के बाद आपके पास केवल एक ही प्रोसेस बचता है कि जो बेस है ना उसका कंपैरिजन कर सके। अगर इजी वे में बेस को कंपैरिजन कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे बड़ा, छोटा है वो सबसे छोटा बन जाएगा और उसका ऑर्डर आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता, कभी कभार क्या होता है, बेस समान लगभग इक्विवेलेंट या पास पास में होते हैं और जो घातें होती है उसमें बहुत बड़ा गैप होता है, तब उसमें देखेंगे कि जिस बेस की घात ज्यादा है वो नंबर बड़ा होगा।